उत्पत्ति स्थान, स्थिति स्थान और लय माया के द्वारा परमात्मा में होता है। ये माया विराट पुरुष के अंदर से इस संसार को निकालती है और फिर अंतिम में उस विराट पुरुष के अंदर ही इसको लीन कर देती है। पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा ये शरीर है। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और ये शरीर संसार में घूमता रहता है। और जब प्रलय काल आता है तो इंद्रियाएं पंच महातत्वों में लीन होती है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार आदि में और अहंकार आदि महत्तत्व में, महत्तत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। ये प्रलय ऐसे ही पुनः निर्माण है और पुनः प्रलय। अनेकों कल्प इस तरह से बीतते रहते हैं। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा अपने लीला विलास के लिए इस संसार का निर्माण करते हैं और फिर अपने अंदर लीन करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह के अंदर से जाला निकालती है, उसको बना करके फैला देती है और जब चाहती है जब तक चाहती है घूमती रहती है और उसको लगता है कि अब ये पुराना हो गया तो उसको अपने अंदर लीन कर। भगवान की माया भी ऐसी ही है और वो माया सुख का साधन है करके संसार में जिन वस्तुओं को हमको दिखाती है उसकी प्राप्ति में हमको बहुत दुख उठाना पड़ते हैं और प्राप्ति के बाद में भी दुख के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। और ये जो माया है बड़ी बलवती है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। और इसके कार्य के द्वारा विद्वान लोग, सुधीजन इसका अनुमान लगाते हैं कि ये माया है। इस माया के रहस्य को जानने के लिए, परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधक लोग गुरु का आश्रय लेते हैं। प्रबुद्ध नाम के कवि ने कहा, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च दृष्टान्तम ब्रह्मण्युपसमाशः। जो अपना कल्याण चाहते हैं, इस माया से पार होना चाहते हैं, उन लोगों को अपने गुरुदेव भगवान की शरण लेनी चाहिए। परम दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण सन्निधि में पहुंच करके हमारा अशांत मन शांत हो जाए। सद्गुरु की चरण सन्निधि में जाते ही हमको शांति की प्राप्ति हो। कारण उनके हृदय में सद्वस्तु का आत्मसात हो चुका है। वे सद्गुरु भगवान उस सत्तत्व को जानते हैं जिसको जानने के बाद में कुछ भी जानना अवशेष नहीं रह जाता।
और निरंतर उसके संग में रहते हैं जो सत्य है। ऐसे सत्पुरुषों के पास में जो ब्रह्म को जानते हैं, जिन्होंने उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है, ऐसे गुरु की जो शरण में जाता है, उसके हृदय में भी परमात्मा के प्रति उनको जानने के लिए प्रीति उत्पन्न हो जाए। संग का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे संग में हम बैठते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। आप सत्संग में बैठोगे तो आपका मन सत हो जाएगा, और यदि आप असंग में गए तो आपका मन असत हो जाएगा। अजामिल का उपाख्यान आता है भागवत में कि वो बचपन में गुरुकुल में पढ़ता था, बड़ा संस्कारी बालक था, भगवत भजन करने वाला बालक था। पर एक दिन जंगल में गया और अपने नेत्रों से कुसंग देख लिया। उससे उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया और उस भिलनी के साथ में रह करके उसने अपना घर बसा लिया, और जितने बुरे कर्म होते उसने सब कर डाले। चोरी भी उसने करी, डाके डाले, हत्याएं करी, पता नहीं कितने पाप उसने किए। भगवत कृपा से एक दिन उसके घर पे संत लोग आ गए। वो घर पे था नहीं, संत आ गए। काफी संतों की मंडली थी। कोई जप कर रहा है, कोई धूप अगरबत्ती जला करके भगवान की पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, सब अलग अलग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो कोई काम से बाहर गया था, जब वापस आया तो उसने देखा कि आंगन में तो संत बैठे हैं। जब पूर्व का संस्कार तो था, संस्कार के चलते उसने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो संत ने कहा, भाई आप अजामिल आप ही हो? कहा महाराज मैं हूं, पर मैं तो पापी हूं। अब आप आए हो तो एक काम करो, मेरा कल्याण कैसे होगा ये साधन बता। संत ने कहा, भाई तू साधन तो नहीं कर सकता, पर एक काम कर, तेरे जो बालक हो ना उसका नाम तो नारायण रख देना। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। पूछा ही नहीं उसने कि नारायण रखने से क्या होगा, कह करके चले गए। बालक हुआ उसके यहाँ और उसने अपने बालक का नाम नारायण रख दिया। अंतिम काल आया, सबका ही आया, अंतकाल सबका। भगवान ने गीता में कहा है कि अंतकाल में आप जो स्मरण करोगे वो उपस्थित होगा। तो भगवान ने कहा यदि मेरा स्मरण करोगे तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर माने शरीर। शरीर छोड़ते समय यदि प्रभु याद आ गए तो उसकी गति सुधर जाए। अब इसके बालक का नाम नारायण था तो ये दिन भर बच्चे का नाम लेता रहता था। छोटा बालक था, वो बड़ा प्रेम करता था उस बालक से। कुछ भी कार्य हो अपने बच्चे को याद करे, नारायण नारायण नारायण। अब जिह्वा से इतनी बार नाम निकलता तो धीरे धीरे निष्पाप भी तो हुआ। अंत समय आया तो यमदूत आ गया। जैसे कोई अपराधी हो उसको पकड़ने के लिए सिपाही आते हैं तो उनकी वेशभूषा होती है, उससे पता चलता है कि ये पकड़ने वाले लोग। अजामिल का जब अंत समय आया तो यमराज के दूत उसके सामने आ गए, और यमदूतों को उसने जब देखा तो वो तो बड़े भयावने थे। अरे राम, उनके विकराल स्वरूप को देख करके वो डर गए।
डर के मारे उसने अपने बालक को पुकारा। जिसका स्मरण आप ज्यादा करते हो डरते समय, दुख दर्द आदि में, उसी का स्मरण होता है। बचपन में बहुत सारे लोग अरे बाप अरे माँ करते हैं, तो कोई कष्ट भी होता है तो अरे बाप अरे माँ याद आए, और राम करा होगा तो अरे राम याद आएंगे। अब वो उसने अपने बालक का खूब स्मरण किया, तो यमदूतों को देख करके वो अपने बालक को बुलाने लगा, नारायण। भगवान के जो पार्षद है नंद सुनंदन, उन्होंने सुना तो वो आ गए और उन्होंने यमदूतों को मार के भगा दिया, कहा जाओ यहाँ से। यमदूतों ने कहा भाई तुम यहाँ काहे के लिए आ गए? उन्होंने कहा हम इसकी रक्षा के लिए आए। उनका अरे महाराज ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किए, इसने चोरियां करी, गौ ब्राह्मणों की निंदा करी, उनको मारा, संतों को कष्ट दिया, भगवान के जो भक्त प्रेमी होते हैं उनको कष्ट दिया, अपनी पतिव्रता नारी का त्याग किया, अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, उनका त्याग किया। तो ये तो यमलोक के लायक है। समझ रहे हो? पुराणों को उठा के देखोगे तो उसमें आता है कि अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं करी, गौ को, ब्राह्मण को, संत को, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कष्ट दिया, तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर है। नरक में नाना प्रकार के अलग अलग वहां पर नरकों का वर्णन है शास्त्र। इसने ये पाप किया तो ये नरक की प्राप्ति, ये नरक की प्राप्ति। और जब यमदूत आते हैं तो बड़े भयावने होते हैं। जीव को मरते समय बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट। और वो यम के जो दूत होते हैं वो जबरन उसको निकालते हैं और कहते हैं कि लोह में ददकती अग्नि में जो लोहे को जलाते हैं कैसा गर्म होता लाल, वैसा पट्टा उसके गले में डाल करके उसके अंत्यावाहिक शरीर को शरीर में से निकाल करके ले जाते हैं। और जब वो यमपुरी जाता है तो बीच में उसको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, कष्ट भी होता है, और उसको कोई सुविधाएं नहीं मिलती, कोई सुख नहीं मिलता। इसीलिए तो ये लोग कोई प्यऊ बनाता है ताकि जब वो यमपुरी जाए, स्वर्गाधिक जाए, तो जब जाने में जो उसको बीच पे प्यास आदि लगेगी उस पर कष्ट नहीं हो, ठंडी लगेगी तो इसलिए वस्त्र दान करते हैं, भूख लगेगी इसलिए भोजन दान करते हैं, अन्नदान आदि करते हैं। और उसने तो कुछ किया ही नहीं। गर्मी लग रही है तो ठहरने के लिए धर्मशालाएं होती, तो कुछ लोग पुराने समय बनाते थे धर्मशाला, तो वो भी नहीं बनाया उसने। तो यमराज की यमपुरी में जाने से पहले इतने कष्ट होते, और फिर यमलोक में तो कितने कष्ट होते हैं, और वहाँ बहुत रोता है वो जीव, बहुत। अच्छा, यहाँ तो क्या है कि कोई कष्ट हुआ, शरीर का त्याग कर दो तो बस कष्ट दूर हो गया। पर यमलोक में ऐसा नहीं है। वहाँ जो शरीर मिलता है वो आंत्यावाहिक शरीर होता है, उस पर मृत्यु नहीं होती। आप चाह करके भी अपना शरीर नहीं छोड़ सकते। यहाँ तो शरीर छूट गया और हो गया, और वहाँ शरीर नहीं छोड़ सकते। वहाँ तो जो शरीर का दंड है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, कष्ट भोगना ही पड़ेगा। और वहाँ बेचारा बहुत रोता है और बार बार यमदूतों से प्रार्थना करता है, महाराज मुझे छोड़ दो, एक अवसर तो देखो, मैं बाहर जाकर के अच्छे काम करूँ। वो कहते भैया पहले भी तुझे अवसर दिया था, प्रथम ही काहे न कीने सासू, अब कसरोवत बड़े बड़े आंसू। अरे मूर्ख अब क्यों रो रहा है? जब देखो समय था तब तूने कुछ किया ही नहीं,
अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने के अलावा क्या है। और अच्छा, वहां का जो कष्ट भोगता है फिर पुनः आता, पाप प्रयातम, पाप के प्रभाव से नरकम प्रयाति, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, और पाप के प्रभाव से नरक में गया, और नरक से जब वापस आया तो पुनरेव पापी, फिर पुनः पाप पे लगा, और फिर बार बार आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, कष्ट पाता है। यहाँ रहता है तो भूल जाता है, वहाँ याद आता है, फिर कष्ट पाता है, फिर अवसर मिलता है, फिर यहाँ आता है, और फिर अच्छा आया हुआ पता लगता है, बार बार गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो रहा है, गौ ब्राह्मण संतों का तिरस्कार करे, अपमान करे, उनके प्रति श्रद्धा न रखे, तो ये इसका मतलब है नरक से आया। और नरक में जो दंड देने वाले यमदूत थे वो बड़े भयावने। अजामिल ने जब उनको देखा तो नारायण को पुकारा और भगवान के दूत आ गए, तो उन्होंने कहा भैया इसको मत ले जाओ, इसने तो भगवान को पुकारा, नहीं भगवान को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बालक को पुकारा है, नारायण नाम का बालक इसका है। भगवान के दूतों ने कहा कि ठीक है, इसने अपने बालक को पुकारा, परंतु नाम तो नारायण का लिया ना, नारायण नाम किसका है, वो तो भगवान का है, बालक कोई ऊपर से थोड़ी अलग से लेके आया, बालक का नाम भगवान के नाम पे रख दिया गया, पर वो नाम के जो धनी स्वामी कौन है, वो तो परमेश्वर है, भगवान, इसलिए इसने भगवान का नाम पुकारा, इसलिए अब ये नरक पे नहीं जा सकता। आए समझ में, जो भगवान का नाम लेते हैं उनको नरक की प्राप्ति कभी नहीं होती। ओ यमदूत जो थे वो नाराज हो गए, यमपुरी गए और उन्होंने अपनी रस्सी जो पास जो था वो यमराज को दे दिया। उनका महाराज अब आपका काम हम नहीं कर सकते। यमराज ने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते? बोले आप जो कहते हो कि पापियों को बुलाओ, पर वो विष्णु के दो दूत आए और वो उसको अजामिल को ले गए। यमराज ने पूरी कथा सुनी, क्यों ले गए? उन्होंने कहा भाई नारायण उसने बालक को पुकारा। तो यमराज ने कहा देखो भैया, जिस स्थान में भगवान का नाम हो, जो लोग प्रभु का नाम उच्चारण करते हो, वहां तुम कभी मत जाना। उन लोगों से दूरी, उनसे अपना कोई लेन देन नहीं, पापियों से अपना लेन देन है। जो प्रभु का नाम जपते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जिन जगहों पे भगवत नाम स्मरण होता है, उन स्थान पे उन लोगों के पास में कभी मत जाना। पक्का हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम जपते चले जाए और पाप करते चले जाए, कि हमने नाम पाप करा फिर नाम जप लिया कि हम ठीक हो गए। नहीं, वो नामा अपराध माना। हमसे पाप जो हो चुके हैं उसके प्रति प्रायश्चित्त का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। देखो, जब तक ये शरीर जीवित है तब तक तुम प्रायश्चित्त कर सकते हो किए हुए पापों का। यदि शरीर छूट गया तो फिर अवसर नहीं मिल सकता। अवसर तो तभी तक है जब तक इसमें श्वास चल रही है, और ये श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। आज है कि नहीं किसने देखा? अब के बिछड़े कब मिले? जो छोड़ के जा रहा है न जाने कब मिले नहीं मिले, तो कहाँ मिलता है? कोई आने वाले जन्म में मिल जाए तो अलग बात है, पर नहीं मिलता। तो जब तक हम जीवित हैं और हमारी इंद्रियां मजबूत है, तब तक हमको हमारे किए हुए कर्मों का, शुभ कर्म के नहीं अशुभ कर्मों का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। पाप का प्रायश्चित्त कर लोगे तो यमपुरी जाने से बच जाओ। भगवत नाम स्मरण करोगे
जपोगे तो कल्याण हो। अच्छा, आदत डालोगे तो अंतिम में भगवान का नाम निकलेगा। अगर आदत ही नहीं डालोगे तो भगवत नाम अंतिम काल में नहीं निकल पाएगा। एक सेठ जी थे, संपन्न थे, और उनको राम नाम में रुचि नहीं थी। बचपन से ही उनकी रुचि राम में नहीं थी। भगवान का कोई भी नाम वो उच्चारण नहीं करते। उनके जो बच्चे थे बड़े श्रद्धावान थे, बड़े आस्थावान लोग थे। उन्होंने सेठ जी को कहा कि पिताजी अब अंतिम श्वासें चल रही है, आप बिस्तर पे आ गए, एक बार भगवान का नाम ले दो। भगवान का नाम लोगे, राम नाम लोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा उसका नाम लेने से कोई कल्याण नहीं होना है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। अंतिम में भगवत नाम निकल पाना ये भगवान की कृपा होती है, तभी संभव है। इसीलिए 24 घंटे में से कुछ समय, कुछ क्षण ऐसा निकालना चाहिए कि हम प्रभु नाम जप सकें। चाहे एक ही माला करो, चाहे एक ही बार बोलो, पर बोलने की आदत डालोगे तो अंतिम काल में प्रभु नाम निकलेगा तो हमारा कल्याण है। अजामिल ने जब ये देख लिया कि प्रभु नाम ने ही मुझे बचाया है, उसको अवसर मिल गया, प्राण वापस आ गए, तो गंगा किनारे जा करके फिर वो तप करने लगा और भगवान के भजन में लीन हो। देखो, कुछ क्षण का सत्संग किया तो कल्याण हो गया, और कुछ क्षण का दुस्संग किया तो उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। तो संग बड़ा प्रभावशाली होता है। और जब हम गुरुचरणों में जाते हैं तो वो निरंतर गुरुदेव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, प्रभु चर्चा में ही जिनका समय जाता है। अनर्गल प्रलापों से जो निरंतर दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की कि इनसे जितना दूर हो सके रहे। बहुत सारे महात्मा ऐसे भी देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, जो जड़वत, पिशाचवत, मुखवत आदि जीवन जीते हैं। अपने आप को समाज में ऐसा रखते हैं कि लोग उनको पागल समझते हैं। बड़े तत्ववेत्ता पुरुष होते हैं, पर उनको पता, अगर हमारे विषय में लोगों को पता लग गया तो लोग आकर के अपनी समस्याएं सुनाने लग जाएंगे, अनर्गल बातें करेंगे। इसलिए वो अपने आप को छुपा के बस भगवान के भजन में लगे रहते हैं, प्रभु भजन में ही लगे रहते हैं। तो जो परमात्मा की चरणों में लगे हुए हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, तत्ववेत्ता महापुरुष है, उनके पास में हम लोगों को जाना चाहिए बड़े विनम्र भाव से, अकड़ के नहीं। संत दर्श को चालिए तजिमाया अभिमान। गुरुजनों के पास में, संतों के पास में जब भी जाओ तो अपने अभिमान को घर पे छोड़ के जाओ। खाली होके जाओगे तो भरे होगे, और भरे हुए जाओगे तो अंदर आएगा ही क्या। पहले खाली हो, जो अंदर पहले से भरा है उसको खाली करो। रिक्त पात्र होकर के गुरुचरणों में जाओ, और गुरु कृपा प्रसाद जब आपको मिलेगा तो वो हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। तो भगवान ने गीता में कहा, महापुरुषों के पास में जाओ तो तद्विधि प्रणिपातेना, प्रणिपात नमस्कार पूर्वक, बड़ी विनम्र भाव से। और विनम्र भाव से जाने के बाद में योग संतों का समय बड़ा कीमती होता है, गुरुजनों का, विद्वानों का समय बड़ा कीमती होता है। अनर्गल प्रश्न मत करो, आवश्यक है वो पूछो, नहीं तो उनको अपने भजन पूजन स्वाध्याय आदि में लगे रहने। इसलिए परिप्रश्न क्या पूछना चाहिए, ये पहले ज्ञान, भगवत संबंधी, कल्याण संबंधी, फिर प्रश्न उनके सामने रखो, और बड़े प्रेम से, ऐसे नहीं अक्खड़ भाव से, बड़े विनम्र भाव से। और यदि हमारे प्रश्न का उत्तर वो ना भी दे तो भगवान ने कहा सेवया, उनकी सेवा आदि करो, प्रतीक्षा करो, उनको प्रसन्न करो, और जो साधन उन्हें बताया वो करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम
फिर वो महापुरुष हमको ज्ञान देते। इसलिए नवयोगीश्वर ने कहा, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णान्तम। जो ब्रह्म को जानने वाले गुरुदेव हैं उनके पास पे जाएं, और जब उनके पास पे जाते हैं तो फिर उनके माध्यम से हमको भगवान की उन दिव्य लीलाओं का, वो चर्चाओं के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है। गुरु चरणों में रहते समय हमारा जीवन तपश्चर्यामय होना चाहिए। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाए, गुरु चरणों में, गुरु आज्ञा में रहे और उस परब्रह्म को जानने के लिए अपने मन को विषयों से हटा करके उनके पावन चरणों में लगाए। साधक के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान आचार्य पाद ने कहा, वेदो नित्यम अधीयता, नित्य वेदाध्ययन। वेद का स्वाध्याय कभी मत छोड़ो, चाहे एक ही मंत्र पढ़ो, पद जो गुरु ने जिस विधा से हमको पढ़ाया है तदनुसार, परंपरानुसार हमको उस वेद की संरक्षणता के लिए तत्परता पूर्वक उसका स्वाध्याय करना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य वेदाध्ययन। हमारे जीवन में रोज सूर्य उदित होते हैं, रोज सूर्य अस्तंगत होते हैं, तो प्रातःकालीन उदित होते हुए सूर्य को कभी भी निष्फल नहीं जाने देना चाहिए। स्वाध्याय और भजन निरंतर करना चाहिए। तो वेदों का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। वेद स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं है। जैसे भी हो, समय निकाल करके वेदाध्ययन करना ही चाहिए। ये आचार्यों का हमारे लिए उपदेश है, उनकी आज्ञा है। और यही शास्त्र की विधाएं कि जो साधक हैं, वेदज्ञ लोग हैं, वो अपने अंतिम श्वास तक वेदों की रक्षा करते हैं। पहले बड़े बड़े विद्वान होते थे वेदों, कई प्रकार की विधाओं को जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष होते थे। उनको कई शाखाएं कंठस्थ होती थी। इतने विद्वान होते थे कि नींद में भी कोई उनसे मंत्र पूछे तो सस्वर मंत्र का पाठ करते। उनका स्वाध्याय इतना प्रबल होता था कि स्वाध्याय से ही उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उनको सिद्धि के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वो वेदों का गुरु परंपरा अनुसार जिस तरह से स्वाध्याय करते थे, उसी से उनको सिद्धि की प्राप्ति हो। तो इसलिए वेद स्वाध्याय और वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान, वेद ने जिस कर्म को विधान रूप में बताया उसको करना, और वेद ने जिसको निषेध रूप में बताया उससे बचना, और यही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मा धर्मस्तद विपर्यय। वेद ने जिसको विधान रूप में बताया उसको धर्म कहते हैं, और वेद ने जिसका निषेध किया वो अधर्म है। तो वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करना समय समय जैसे भी हो, वेद अनुष्ठान में साधक को तत्परता से लगे रहना चाहिए। वेदो नित्यमधीयताम तदुदिदम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचति कामनी मतिस्त्यज्यताम। और जो निरंतर कामनाएं उत्पन्न हो रही है उन पर विचार करो कि वो कामनाएं कभी भी हमारी समाप्त होने वाली नहीं है। अनेक जन्म हमारी इन कामनाओं के चलते हो गए। कामनाओं ने कभी भी हमको शांति से रहने नहीं दिया। निरंतर जीव कामनाओं के चलते दुख पाता है। दो तरह के लोग होते हैं, प्रवृत्त और निवृत्त, और दोनों लोगों का वर्णन महर्षि भर्तृहरि ने किया है। उन्होंने लिखा है कि जो प्रवृत्ति वाले होते हैं, अस्माकं तु मनोरथो परचिति प्रासाद वापी तट क्रीडा कानन कैलिकौतुक जुषा मायु परम क्षीयते।
आशा बनी रहती है वो प्रवृत्ति वाले की, आज भी कल, कल नहीं परसों हो जाएगा, और मन के रथ में बैठ के विषयों का सेवन करता ही रहता है और इच्छाओं से घिरा हुआ है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और ये काम कर ले, ये कर ले, ये कर ले। धन्यानां गिरिकंदरे सुवसतां ज्योति परम ध्यायताम् आनंदाश्रुजलं पिबन्ति सकुना निःशंकमंकेशया। और निवृत्ति वाला जो होता है वो तो एकांत में बैठ करके कुछ नहीं करता है, अपने हृदयस्थ परमेश्वर का ध्यान करते हुए उसी में आनंदित है। भगवान के दिव्य स्वरूप की छटा को अपने हृदय पटल पर देखते हुए अपनी आयु को बिताए। तो धीरे धीरे काम्य कर्मों से चित्त को हटाने की कोशिश करो। विचार करो, कामनाएं कभी समाप्त होती नहीं, इसलिए काम्ये मतिस्त्यज्यताम्, काम कर्मों में धीरे धीरे चित्त को हटाओ। पापौघ परिधूयताम्, और इस पाप सबों को धो डालो। जिन पापों ने हमको जकड़ रखा है उनको कर्मों के द्वारा, भगवत उपासना के द्वारा धो डालो। पापौघ परिधूयताम् भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्, संसार में कुछ गुण है ही नहीं, दोष ही दोष है, इसलिए संसार से भी आसक्ति छोड़ दो। आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निज गृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम्, और परमेश्वर को जानने की इच्छा प्रकट कर। अभी तक हम संसार को जानने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। जिस दिन भगवान को जानने की इच्छा हमारे मन में प्रबल हो जाएगी, उसी दिन हमारा ये जन्म अंतिम हो जाएगा। और प्रभु प्राप्ति के लिए उत्कंठा और प्रभु प्राप्ति के दर्शन में प्रयत्न, ये दो महत्वपूर्ण चीज होती है। भगवान के रास्ते पे चलो, कोशिश मत करो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये तो कभी नहीं छोड़ पाओ। और संसार में जितनी भी चीजें पकड़ के रखे हो ये दुख देने वाली है, और भगवान को पकड़ोगे तो सुख मिलेगा। एक कौवा था, उसने एक बार कहीं रोटी का टुकड़ा उठा लिया, उड़ते हुए जा रहा था तो कई दूसरे कौवे थे, उनको रोटी का टुकड़ा नहीं मिला तो वो सब उसके पीछे पड़ गए। अब सभी कौवे उसको चोंच मार रहे हैं, बेचारा हैरान परेशान हो गया। अब वो रोटी का लालच, वो रोटी छोड़े नहीं और ये कौवे उसको नहीं छोड़ रहे, चोंच पे चोंच मारे जा रहे हैं। अंत तो गत्वा उसने ये निर्णय किया कि चोंच के अंदर जो रोटी दबी हुई है उसका त्याग कर दिया जाए। ऐसे ही उसने जैसे ही रोटी छोड़ी, रोटी जिधर गिर रही थी दूसरे कौवे सब उधर ही हो लिए और वो कौवा बेचारा सुखी हो। तो त्याग से शांति मिलती है। गीता में भगवान ने कहा त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो त्याग, जिस भी विषय से हमको दुख हो रहा है उसका त्याग करते। पर होता क्या है कि हम पहले किसी से प्रेम करते हैं, कई बात अनबन हो गई, उससे द्वेष हो गया। कोई हमारा द्वेषी था, कब प्रेमी हो गया, पता ही नहीं चलता कब कौन प्रेमी है कब कौन द्वेषी है। पहले जो प्रेमी था किसी कारण से द्वेषी हो गया, और हम भी बोलते हैं उसका हम नाम ही लेने नहीं चाहते, फिर भी कहीं बैठेंगे तो उसी के विषय में पूछेंगे वो क्या कर रहा है, उसने क्या कर दिया। अरे जब देखो उससे मतलब ही नहीं भैया, तो क्यों उसके विषय में जानना। पर वो हमारे हृदय के ऊपर इतना घात कर गया और बैठ गया कि अब हम उसको छोड़ नहीं पा रहे चाह करके। और ऐसे में कोई कहे भगवान का भजन करो, तो भगवान के सामने भी बैठा हुआ व्यक्ति उसका मन ले दे करके वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है। भगवान अमृत के सागर सामने विराजमान है, फिर भी ये मरा हुआ चूहे जैसा हमारा मन निरंतर इधर उधर डोलता रहता है। जैसे दूध का कोई तपेला भरा हुआ और यदि उसमें कोई मरा हुआ चूहा डाल दे तो पूरा दूध खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। भगवान भी अमृत के सागर है, सामने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर विराजमान है। पर उनके दिव्य स्वरूप में, मंगल स्वरूप में दृष्टि ना जा करके जब बैठे आदमी जब करने भी तो इधर ही उधर मन जाता है।
मन कभी कहाँ डोल रहा, किसने क्या कर दिया, कौन कैसे है, क्या कर रहा है, ये फालतू की चीज़ों में उस समय को गंवाता है। भगवान का जब पाठ यजन कर तो रहा है, पर मन जो है विषयों से मुक्त नहीं हो पा रहा। तो धीरे धीरे मन को विषयों से मुक्त करना। जब तक ये विषयों से मुक्त नहीं होगा, परमेश्वर के सागर में, परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर के प्रेम में ये लग ही नहीं पाएगा। विषयी मन भगवान में नहीं लग पाता है, निर्विषयी मन ही भगवान के चरणों में लगता है। और निर्विषयी मन तभी बनता है जब जीव भगवान की कथा को सुनता है, सेवा करता है और धीरे धीरे परमेश्वर से प्रेम करता है। हमको अपना चरित्र कैसा करना चाहिए? जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले, लोग हमारे हाथ जोड़े, हमसे प्रेम करें, हमसे गले लगे, सब हमारी प्रशंसा करें। तो वही आपको बोलना पड़ेगा, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। शास्त्रोक्ति है कि जैसा आप चाहते हो वैसा वैसे ही आपको मिलेगा। तो ले दे करके बात यही है कि अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाना। श्री राम जय जय।